बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम मुतालिया पाकिस्तान स्टडी जो है उर्दू में, उसका हमारा बाब नंबर 3 है। हिस्सा 2 में है ये पाकिस्तान का जोग्राफिया। हमारे जो सबक का टाइटल है वो है सरज़मीन पाकिस्तान और माहौलियाती ख़तरात। यानी कि जो पाकिस्तान की सरज़मीन है, महल वकूफ़ है, उसका तयन करना और जोग्राफियाई वकूफ़ के मुताबिक सियासी और उसकी मुआशी अहमियत का जायज़ा लेना, माहौलियाती ख़तरात क्या क्या है और मौसमी जो तब्दीलियाँ हैं, सैलाब जैसे अनासर हैं, इसके अलावा मौसमी तब्दीली और दीगर जो ख़तरात चीज़ें जो ख़तरात का बायस बनती हैं, जो मौसमी शिद्दत को बढ़ाती हैं, सैलाब खुश्क साली के जो मनफी असरात हैं, उसको इस चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा ज़मीन से निकलने वाला जो ख़ाम तेल है, कुदरती गैस है, कोयला है और ज़मीन पर बहने वाले साफ़ पानी और समुद्री पानी की आलूदगी के अहम असबाब का जायज़ा, ज़रई और सनती अदारों की वजह से रोनमा जो होते हैं और उनके हल के लिए जो तजावीज़ हैं, ये सब कुछ इसके अंदर पेश किया गया है। अब हम इसकी मश्क की तरफ चलते हैं। यहाँ से हमारी मश्क जो है ये शुरू हो रही है, मश्की सवालात। यहाँ पे जो पहला सवाल है कि दिए गए नक्शे में मुदर्जा झैल की निशानदही करें। दरियाए रावी की, लाहौर शहर की, हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान की और 30 डिग्री शुमाल अर्ज़ बल्द है, तूल बल्द 60 डिग्री इसकी। ये वाला नक्शा है। इसमें मसलन कि यहाँ पे अफ़गानिस्तान है, लाहौर है, रावी रिवर है और ये इसका जो 30 डिग्री शुमाल अर्ज़ बल्द है और 60 डिग्री मशरक़ तूल बल्द है, ये दिया हुआ है। जी, इधर भी बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने बुक पे इसका ग्राफ बनाया है, इसी तरह से बना हुआ है गाइड पर भी। अगला सवाल है हमारा कि दर्ज झैल कसीरुल इंतखाबी सवालात में से दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, कौन सा मुल्क पाकिस्तान के शमाल मशरक़ की तरफ है, तो सही जवाब है चीन। सेकंड स्टेटमेंट है, हिंदुस्तान और पाकिस्तानी सरहद की लंबाई है, यानी कि सही जवाब है 2192 किलोमीटर, ये वाला सही जवाब है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, पाकिस्तान और चीन बेल्ट एंड रोड की इब्तदा है, CPEC, सही जवाब जीम है। फोर्थ स्टेटमेंट है, जोरेंट लाइन यानी कि बैनुल अक़वामी सरहद के दरमियान है, ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान है। ये 1893 में अफ़गान अमीर जो थे अब्दुर्रहमान ख़ान और बरतानवी नुमाइंदे जो थे उनके दरमियान तय पाई थी। ये जो लाइन है 2450 किलोमीटर लंबी और खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के इलाकों से गुज़र कर अफ़गानिस्तान की हदूद को पाकिस्तान से जुदा करती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, कुरायर्स पर गर्मी की शिद्दत की ज़्यादा होने से, कि गर्मी की जो शिद्दत है ज़्यादा होने से है, तो सही जवाब है दर्जा हरारत। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, कोयटा का ज़लज़ला बलूचिस्तान पर यानी कि ये 1935 में, सन 1935 में ये ज़लज़ला आया था, में असरअंदाज हुआ। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, रेगिस्तानी असरात पैदा होते हैं कम बारिश से, जब बारिशें कम होती हैं तो रेगिस्तानी जो असरात हैं वो पैदा होते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, सुनामी है, यानी कि सुनामी जो नाम है ये समुद्री तूफ़ान को कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, गर्मियों की मानसून वजह है बारिश की। और नेक्स्ट स्टेटमेंट लास्ट वाली जो है कि मरी का वाक़या पेश आया सन 2022 में। इसके बाद है सवालों के, ये वाले जो सवाल हैं हमारे 6 क्वेश्चंस हैं, इनके हमने मुख्तसर जवाब देने हैं। हम इनको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। बुक पे भी निशान लगवा दूंगी मैं आपको, ताकि आप इजी वर्डिंग में, बुक की वर्डिंग में वहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ा सा इनको डिटेल से समझना है या थोड़ा सा इनको लेंथी करना है तो वो तरीका भी हम डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की जियोलॉजिकल अहमियत का जायज़ा लें। तो हम आ जाएंगे पेज नंबर 53 पर।
सवाल है हमारा, यानी कि जियोलॉजिकल जो अहमियत है, अगर हम इस लफ्ज़ के मतलब पे गौर करें तो इसका जो मीनिंग बनता है अर्ज़ियाती या ज़मीन की बनावट और साख्त से मुतल्लिक। तो यानी कि ज़मीन की साख्त क्या है और इसमें आने वाली तब्दीलियाँ और ज़मीन का जो साइंसी जायज़ा है, ये जियोलॉजिकल सर्वे, जियोलॉजिकल चेंजेस और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड ये होता है। तो यहाँ से हमारा इसका आंसर स्टार्ट होगा। तो यहाँ तक हम इसका आंसर लिखेंगे। ये हमारे बुक का पेज नंबर 53 से स्टार्ट हुआ और 54 पे यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ। अब हम इसको दूसरे तरीके से डिस्कस करते हैं, यानी कि इसका आंसर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पाकिस्तान की जियोलॉजिकल अहमियत का जायज़ा, ये हमारा सवाल है। तो इसकी हम हेडिंग देंगे पाकिस्तान की जियोलॉजिकल अहमियत, कि पाकिस्तान अपनी जियोलॉजिकल अहमियत के एतबार से दुनिया के अहम खित्तों में शुमार होता है। ये मुल्क इंडियन और यूरेशियन प्लेटों के संगम पर वाक़या है, जिसके नतीजे में हिमालय और कराकोरम जैसे अजीम पहाड़ी सिलसिले वजूद में आए हैं। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2B इसी खित्ते में है, जो जियोलॉजी और अर्ज़ियाती तहकीक के लिए एक कुदरती तजर्बागाह की हैसियत रखती है। दरिया सिंध का मैदान पाकिस्तान की ज़राअत के लिए रीढ़ की हड्डी है, जो पानी, मट्टी और दीगर वसाइल फराहम करता है। मकरान का साहिली इलाका ज़लज़लों और सुनामी के मुताले के लिए नहायत अहम है। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से भी माला माल है। बलोचिस्तान में सुई गैस के बड़े ज़खायर, सिंध के थर कोले के ज़खायर और यानी कि ये सारी चीज़ें हम अपनी पॉइंट्स में डिस्कस कर रहे हैं। रिकॉर्डी को सैंडक में सोने और तांबे के वसी ज़खायर मौजूद हैं। क्योड़ा की नमक की कान दुनिया की सबसे बड़ी कानों में से एक है, जबकि चिप्सम और संगे मरमर जैसी मादनियात भी कसरत से पाई जाती हैं पाकिस्तान में। इसके बाद है ताहम टेक्टोनिक प्लेटों के संगम पर होने की वजह से पाकिस्तान कुदरती आफात का शिकार भी रहता है। यूँ पाकिस्तान का मुनफरद महल वकू ना सिर्फ मादनी वसाइल की दौलत देता है, बल्कि कुदरती ख़तरात भी साथ लाता है, जिससे उसकी जियोलॉजिकल अहमियत जो है वो मज़ीद बढ़ जाती है। यानी कि ये हमारा एक बिल्कुल शॉर्ट बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से पेज की नंबरिंग ये उस तरह से भी हो गया। अगर आप इस तरह से इसको पॉइंट्स में लिखना चाहते हैं या इन पॉइंट्स की छोटी छोटी हेडिंग बनाना चाहते हैं तो भी बन सकती हैं। सवाल नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत की अहमियत पर मुख्तसर नोट लिखें। ये पेज नंबर 61 पे हम आ जाएंगे जी। यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट होता है। गिलगित बल्तिस्तान की हेडिंग है, पेज नंबर 61 है। नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 62 पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका इख्तिताम होता है। अगर आप इसको पॉइंट्स में या हेडिंग्स के साथ लिखना चाहते हैं तो ये वाला पैटर्न बेस्ट है कि सियाहत के लिए गिलगित बल्तिस्तान की अहमियत। गिलगित और सकर्दू उन पहाड़ों में कोह पैमाई के महिमाती मराकज़ के तौर पर नहायत अहम हैं, कि बहुत सारे कोह पैमा जो हैं वो महिमात को सर करने, पहाड़ों को अबूर करने यहाँ पर आते हैं। ये इलाका अपनी कुदरती खूबसूरती के बायस बहुत मशहूर है और मुल्की व गैर मुल्की सियाहों के लिए कशिश रखता है। पहाड़ी इलाके और सर्द मौसम की वजह से इसमें आबादी जो है वो कम है और बहुत बड़े बड़े जो ग्लेशियर हैं वो इन्हीं पहाड़ों में पाए जाते हैं। हम छोटी छोटी हेडिंग के साथ या पॉइंट्स के साथ ऐसे लिख सकते हैं। सवाल नंबर 3 है, पाकिस्तान के लिए CPEC यानी कि CPEC क्यों अहम है। पेज नंबर 54 पे हम आ जाएंगे जी। यहाँ से इसका आंसर जो है ये स्टार्ट होगा और यहाँ तक ये मुकम्मल होगा। इस तरीके से भी हम देख लेते हैं। तो इसका जवाब है, हेडिंग देंगे पहले हम कि पाकिस्तान के लिए CPEC मंसूबे की अहमियत। CPEC पाकिस्तान के लिए मुंदरजा झैल वजूहात की बिना पर एक अहम मंसूबा है।
नेक्स्ट पे बुनियादी ढांचे की मजबूती के सी पैक पाकिस्तान में सड़कें, रेलवे और तजारती रास्ते बेहतर करने का मंसूबा है, जिससे न सिर्फ मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों बल्कि चीन और जनूबी एशिया के दीगर ममालिक के साथ बेहतर राब्ते कायम होंगे। नेक्स्ट हम हेडिंग दे सकते हैं कि मुआशी तरक्की और सरमायाकारी। सी पैक मनसूबा पाकिस्तान में तजारत, सनती तरक्की और सरमायाकारी के मौक़ा बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है, जिससे रोज़गार के नए मौक़ा पैदा होंगे कि हर बंदे को, मुख्तलिफ लोगों को रोज़गार मिलेगा और आवाम की ज़िंदगियों में बेहतरी आएगी। तीसरा पॉइंट है स्ट्रेटजिक और मार्केट तक रसाई। सी पैक यानी कि पाकिस्तान को स्ट्रेटजिक अहमियत देता है क्योंकि ये चीन के मगरबी शहर काशगर को पाकिस्तान की गवादर बंदरगाह से जोड़ता है, जिससे चीन और दीगर ममालिक को मशरक़ वस्ता और वस्ती और मशरक़ी यूरोप की मंडियों तक रसाई हासिल होती है। नेक्स्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ हम आहंगी के सी पैक चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे का हिस्सा है, जो पाकिस्तान के आलमी तजारती और इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क में किरदार को मज़ीद मजबूत बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायग्राम की मदद से ग्रीन हाउस असर क्या है, मुख्तसर तहरीर करें। कि एक डायग्राम हमने बनाना है, जैसे सूरज की रोशनी आती है फिर वो वापस जाती है, क्या उसके असरात होते हैं। तो पेज नंबर है हमारा 64। जी, ये बुक का पेज आ गया है 64। यहाँ पर ये जस्ट 3 लाइन्स ही दी हुई हैं, कोई डायग्राम नहीं है। डायग्राम हमें खुद से बनाना है कि ग्रीन हाउस असर जो है उसको डिफ़ाइन किया गया है। अगर आप शॉर्ट लिखना चाहते हैं तो ये काफ़ी है, लेकिन अगर आप इसको फर्दर एक्सप्लेनेशन इसकी चाहते हैं तो वो भी हम कर लेते हैं। जी, ये आप देख सकते हैं, वर्डिंग वही सेम है बुक वाली। तो इजाफा जो है वो डायग्राम का है। तो ये डायग्राम है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कैसे होती है। ये सन है, सूरज की रोशनी आई है, ये दरख्तों पे पड़ी है, फिर ये वापस गई है कि तवानाई वापस खला में छोड़ दी गई। सूरज की मुनक्स रोशनी है, ये आ रही है ऊपर से और ये वापस जा रही है। इसी तरह ग्रीन हाउस कैसे हैं और जज़ब-शुदा हरारत है, ये डायग्राम है। आगे सवाल नंबर 5 है, पाकिस्तान में ज़लज़लों की अहम वजूहात क्या हैं, मुख्तसर तहरीर करें। पेज नंबर 64 पे हम चलते हैं। यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट हो रहा है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 का ज़लज़ले की हेडिंग है और ये यहाँ तक पूरा सवाल है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ तक ये इसका कंप्लीट आंसर बनता है। जी, अब हम इसको पॉइंट्स में या हेडिंग्स के साथ इस तरह से बना सकते हैं कि पाकिस्तान में ज़लज़लों की बुनियादी वजह टेक्टोनिक है। पाकिस्तान 3 टेक्टोनिक प्लेटों के संगम पर वाक़या है, इंडियन, यूरेशियन और अरबी। इन टेक्टोनिक प्लेटों की हरकत और इनका आपस में टकराना ज़लज़ले की सरगर्मी का बायस बनता है। प्लेटों की सरहदों के करीब वाक़या इलाके बहुत ज़्यादा ख़तरे का शिकार होते हैं। प्लेटों के शदीद ऊपर उठने से तबाहकुन ज़लज़ले आते हैं। प्लेटों की मुसलसल हरकत के बायस अक्सर कम शिद्दत के झटके भी महसूस किए जा सकते हैं। ये इसकी 5 हेडिंग या 5 पॉइंट हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि पाकिस्तान में सैलाब की ख़ास वजूहात क्या हैं। तो ये पेज है 68, यानी कि सैलाब की वजूहात, ये यहाँ तक इसका आंसर बनता है। अब हम इसको हेडिंग्स के साथ डिस्कस कर लेते हैं कि पाकिस्तान में सैलाब की अहम वजूहात दर्ज झैल है। सबसे पहली वजह है मौसमियाती अवामल कि मौसम गर्मा में मानसून की शदीद बारिशें और मौसम सरमा में मगरबी हवाओं का दबाव सैलाब की बुनियादी वजूहात हैं। सेकंड है ग्लेशियर्स का पिघलना कि गर्मियों के बढ़ते हुए दर्जा हरारत की वजह से शमाली इलाकों में ग्लेशियर्स का तेज़ी से पिघलना भी सैलाब का बायस बनता है। इसके बाद है गैर मुतवक्के बारिश, गैर मुतवक्के जिसकी तवक्को ना हो बारिश और मौसम में अचानक तब्दीलियों की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है।
इसके बाद है ज़मीनी अवामल, पहाड़ी इलाकों में बर्फ़ानी तोदे गिरने और लैंड स्लाइडिंग का भी जो ख़तरा होता है ये भी बायस बनती है। लैंड स्लाइडिंग भी सैलाब का बायस बनते हैं। इसके बाद है जंगलात की कटाई। जंगलात की बेतहाशा कटाई ज़मीनी कटाव को बढ़ाती है और पानी के बहाव को तेज़ करती है। इसके बाद है दरियाओं में मिट्टी का जमा होना। दरियाओं की तह में मिट्टी और गाद की ज़्यादा मिकदार जमा होने से इनकी गुंजाइश कम हो जाती है, जिससे पानी किनारों से बाहर निकल आता है। इसके बाद है माहौलियाती तब्दीली। माहौलियाती तब्दीली की वजह से पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में अचानक और शदीद सैलाब में इजाफ़ा हुआ है। अब हम इसके जो तफसीली जवाब हैं, मुफस्सल जवाब तहरीर करने हैं। ये हमारे 6 क्वेश्चन हैं, इनको भी हम कर लेते हैं। सवाल नंबर 1 जो है कि पाकिस्तान की उसके हमसाया ममालिक के साथ स्ट्रेटजिक अहमियत का जायज़ा लें। ये वाला क्वेश्चन अगर हम बुक से करते हैं तो कोई हमें 6 पेज तकरीबन लगेंगे, अंदर से थोड़ा थोड़ा उसके निकालना पड़ेगा, लेकिन कोई हेडिंग नहीं और कोई प्रॉपर आंसर हमारी बुक में नहीं है। इसको हम कंप्लीटली गाइड से ही सॉल्व करते हैं। जी, तो इसका जवाब है पाकिस्तान की हमसाया ममालिक के लिए स्ट्रेटजिक अहमियत। जोग्राफियाई महल वकूअ है सबसे पहले कि पाकिस्तान जनूबी एशिया में वाक़या है, जिसकी सरहदें मशरक़ में भारत, मग़रब में ईरान और अफ़गानिस्तान और शमाल में चीन से मिलती हैं, जबकि जनूब में बहीरा अरब के साथ इसका साहिल है। ये मरकज़ी मुकाम जनूबी एशिया को वस्ती एशिया से जोड़ता है, जिसकी वजह से ये तजारत, ट्रांजिट, तवानाई और राबता जाती रास्तों के लिए एक नहायत अहम मरकज़ है। दूसरी हेडिंग है आलमी ताकतों के करीब होना। पाकिस्तान का महल वकूअ उसे 2 आलमी ताकतों चीन और रूस शमाल में के करीब रखता है और इसकी यानी कि 2912 किलोमीटर तवील सरहद भारत के साथ लगती है। ये कुर्बत इलाकाई सलामती और जोग्राफियाई सियासत में पाकिस्तान की अहमियत को बढ़ा देती है। इसके बाद है इलाकाई राबते और तजारत में किरदार कि पाकिस्तान की गर्म पानियों की बंदरगाहें कराची, बिन कासम और गवादर ज़मीनी तौर पर महसूर ममालिक जैसे अफ़गानिस्तान और वस्ती एशियाई रियासतों को तजारती सहूलत फराहम करती हैं। यानी कि ये जो बंदरगाहें हैं पाकिस्तान को बड़े तजारती रास्तों से जोड़ती हैं। जैसे मगरिब में मगरब में शुमाली अटलांटिक और मशरिक में एशिया पैसिफिक तजारती रास्ते जो अशिया, तवानाई और वसाइल के तबादले को मुमकिन बनाते हैं। नेक्स्ट है मुआशी और स्ट्रेटजिक मंसूबे। यानी कि मुआशी और जो स्ट्रेटजिक मंसूबे हैं उनमें है कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी सी-पैक मगरबी चीन को गवादर बंदरगाह से जोड़ती है, जिससे तजारत, सरमायाकारी और बुनियादी ढांचे की तरक्की को फ़रोग़ मिलता है। कराकरम हाईवे और खैबर पास जैसे सड़कों के नेटवर्क चीन, पाकिस्तान और वस्ती एशिया के साथ रवाबत बढ़ाते हैं और मुआशी और स्ट्रेटजिक मफादात को मजबूत करते हैं। इसके बाद है सफारती और सियासी अहमियत कि पाकिस्तान अपने हमसाया ममालिक के साथ मजबूत सफारती और तजारती ताल्लुकात कायम रखता है ताकि सियासी इस्तेहकाम और इलाकाई ताउन को यकीनी बनाया जा सके। सार्क, ECO और OIC में शमूलियत पाकिस्तान की जनूबी और वस्ती एशिया में स्ट्रेटजिक अहमियत को मज़ीद उजागर करती है। ये सारी तंजीमें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 2 कि गवादर की बंदरगाह की बलूचिस्तान की मुआशी तरक्की के हवाला से तफसीली जवाब तहरीर करें। तो इसका जवाब है पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए गवादर बंदरगाह की अहमियत। सबसे पहले है मुआशी तरक्की का मरकज़।
गवादर बंदरगाह चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी यानी कि CPEC का मरकज़ी मनसूबा है जो गैर मुल्की सरमायाकारी और बुनियादी ढांचे की तरक्की को फ़रोग़ देता है। दूसरे नंबर पर है रोज़गार के मौक़ा कि बंदरगाह की सरगर्मियाँ सड़कों के नेटवर्क और सनती जोन मुकामी आबादी के लिए मुलाजमतें फ़राहम करते हैं। नेक्स्ट है बुनियादी ढांचे में बेहतरी कि गवादर के गिर्द सड़कें, बिजली के प्लांट्स और हवाई अड्डे तरक्की पा रहे हैं जो बलूचिस्तान में राबते और रसाई को बेहतर बनाते हैं। इसके बाद है तजारत और राबता कि गवादर बंदरगाह मशरक़ वस्ती एशिया और चीन के लिए बराह रास्त तजारती रास्ता फ्राहम करती है जिससे बलूचिस्तान एक तजारती मरकज़ बन रहा है। मुकामी कारोबार को फ़रोग़, मार्केट्स, रियल एस्टेट और सर्विस सेक्टर की तरक्की से इलाके के छोटे और दरमियाने कारोबार को सहारा मिलता है। इसके बाद है सियाहत और शहरी तरक्की। गवादर की तरक्की बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में सियाहत और शहरी आबादी के फ़रोग़ का भी बायस बन रही है। सवाल नंबर 3 है पाकिस्तान की बेमिसाल जोग्राफियाई मुकाम का सियाहत पर क्या असरात हैं कि जो बेमिसाल जोग्राफियाई मुकाम हैं उनके सियाहत पर क्या असरात हैं, इसकी हमने वजाहत करनी है। अब है जी पाकिस्तान के बेमिसाल जोग्राफियाई मुकाम का सियाहत पर असर। पहली हेडिंग है हमारी कि पाकिस्तान का मुनफरद जोग्राफियाई महल वक़ू और मतनू कुदरती मंजरनामा उसे बेपनाह सियाहती इम्कानात वाला मुल्क बनाता है। पहाड़ों, दरियाओं, मैदानों, सहराओं और साहिली इलाकों का इम्तिजाज मुख्तलिफ इक़साम के सियाहत के मौक़ा फ़राहम करता है। ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया। नेक्स्ट क्या है मतनू कुदरती मनासर कि मुख्तलिफ़ किस्म के कुदरती मनासर पाए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान के जोग्राफिए में पहाड़, सहरा, दरिया, जंगलात और साहिली इलाके शामिल हैं जो कुदरती दिलकशी की वसी रेंज पेश करते हैं। हिमालय, कराकरम और हिंदुकुश के पहाड़ी सिलसिले कोह पैमाओं और कोह नोरदों को अपनी तरफ खींचते हैं जिनमें दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 को सर करने वाले भी शामिल हैं। इसके बाद है तहजीब और एसारे कदीमा कि पाकिस्तान की ज़मीन पर कदीम तहजीबें परवान चढ़ी जैसे वादी सिंध की तहजीब, मोहनजोदड़ो लाड़काना के करीब और हड़प्पा साहिवाल के शुमाल में 25 किलोमीटर के आसारे कदीमा दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। शुमाल में टैक्सला और गंदारा बुद्ध मत की तहजीब की नुमाइंदगी करते हैं। उसके बाद है सकाफ़ती संगम कि पाकिस्तान जनूबी एशिया, वस्ती एशिया और मशरक़ वस्ता के संगम पर वाक़या है और जहाँ वादी सिंध और गंदारा जैसी कदीम तहजीबें परवान चढ़ी उसकी वजह से तारीख़ी, सकाफ़ती और मजहबी सियाहत की ज़बरदस्त सलाहियत पाई जाती है। इसके बाद है तारीख़ी इमारतें और मजहबी मुकामात। दिल्ली सल्तनत और मुग़ल हुक्मरानी के दौर की तारीख़ी इमारतें जैसे बादशाही मस्जिद, शालीमार गार्डन, जहांगीर का मकबरा लाहौर और मोहब्बत खान की मस्जिद पेशावर सियाहों के लिए तारीख़ी और फ़नी दिलकशी फ़राहम करती है। बुद्ध मत, हिंदू मत, सिख मत और इस्लाम के अहम मकामात मुल्क भर में वाक़या हैं जैसे टैक्सला, कटास राज मंदिर और गुरुद्वारा करतारपुर साहब। इसके बाद है साहिली और सहराई दिलकशी। बहरा अरब का साहिल और थारो चोलिस्तान के सहरा मुहिम जोई सकाफ़ती विरसे और माहौलियाती सियासत के मौक़े फ़राहम करते हैं। इसके बाद है पहाड़ और वादियाँ। शमाल और शमाल मगरब में बुलंदोबाला पहाड़ जिनकी बुलंदी सिता समंदर की सतह से 1000 से 8000 मीटर बुलंद है। बैनुल-अक़वामी सियाहों के लिए एक अहम कशिश का बायस हैं। बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ और ख़ूबसूरत वादियाँ जिनमें चित्राल, सवात, नारान, हुंजा और गिलगित चंद मिसालें हैं।
ये पहाड़ी इलाके इंतहाई मुनफरद नबातात, हैवानात और फलों फूलों से लदे हुए बागात के हामिल हैं। ये इलाका जात कोह पैमाओं महिमाती सियासत के दिलदार अफराद में बहुत मकबूल हैं। इन इलाकों के लोग मुनफरद और रवायती सकाफ़तों की पैरवी करते हैं, जिनमें मौसीकी और ट्राउट मछली के ठंडे पानी में शिकार और स्केनिंग शामिल हैं। इसके बाद है सियाहती सहूलियात और रोज़गार। पाकिस्तान टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत रहाइश, गाइड्स, नकलो हमल और दीगर सहूलियात फ़राहम की जाती हैं। सियाहत मुकामी मईशत, रोज़गार, तालीमी और सेहत के मेयार को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करती है। अब इसका छोटा सा खुलासा दिया हुआ है कि पाकिस्तान का मतनू हमने पढ़ा ना कि मुख्तलिफ़ तरह के सियाहती मुकाम हैं। ये नहीं है कि पहाड़ हैं तो सिर्फ पहाड़ ही हैं, पहाड़ भी हैं, सहरा भी हैं, जंगलात भी हैं और तारीख़ी मुकामात भी हैं। जोग्राफियाई और सकाफ़ती मुकाम न सिर्फ कुदरती हुस्न, तारीख़ी विरसे और मजहबी मुकामात के लिहाज से सियाहती कशिश पैदा करता है, बल्कि माइशत, रोज़गार, सकाफ़ती तबादले और इलाकाई तरक्की में भी अहम किरदार अदा करता है। आगे सवाल नंबर 4 है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट की अहमियत का तफसीली जायज़ा लें। तो इसका जवाब है पाकिस्तान में आफात से निपटने के लिए NDMA यानी कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसकी अहमियत। ख़तरात का जायज़ा और बचाव। ये महकमे ख़तरे की तशख़ीस HVRA का अंदाज़ा लगाता है और वहाँ मौसम की निगरानी की पोस्टों को कबल इस वक्त वार्निंग सिस्टम के ज़रिए ख़तरे की पेशगोई को बेहतर बनाता है। ये मौसमी निगरानी के मराकज़ और कबल इस वक्त वार्निंग सिस्टम्स के ज़्यादा ख़तरात का अंदाज़ा लगाता है और हुकूमत और आवाम को आगाह करता है कि इसका IT डिपार्टमेंट ऐसी पॉलिसियों का लाहे अमल तैयार करे कि ऐसा लाहे अमल बनाया जाए जो मौजूदा हादसात के इम्कान को कम करने और आने वाले नए हादसात को रोकने की तजावीज़ देने और दीगर हादसात के लिए एक लचकदार, तवील मुद्दती और पायदार पॉलिसियों का इतलाक़ करने में भी मदद करता है। इसके बाद है हंगामी रद्द अमल की हम आहंगी। NDMA वफाकी हुकूमत की तरफ से कौमी सतह की आफात के दौरान हंगामी रद्द अमल को मुनज़्ज़म करता है। नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के ज़रिए ये किसी भी हुकूमती अदारे, एजेंसी या अफराद को हंगामी रिलीफ, रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयों में शामिल कर सकता है। इसका मकसद मौसर और बर वक्त इमदादी आफात के ज़रिए इमदादी इक़दामात के ज़रिए जानी और माली नुकसान को कि ऐसे बर वक्त इंतज़ामात किए जाए जिससे जानी और माली नुकसान कम से कम हो। नेक्स्ट हेडिंग है पॉलिसी साजी और तकनीकी मुआवनत कि NDMA वफाकी सतह पर हादसात से बचने की पॉलिसियाँ बनाता है और सूबाई सतह पर तकनीकी मदद फराहम करता है ताकि वो अपने इलाकों की ज़रूरत के मुताबिक लाहे अमल तैयार कर सके। यानी कि नेशनल कमीशन की हदायत के मुताबिक उन्हें किसी भी हादसाती ख़तरे के लिए मददगार और राब्ते में होना ज़रूरी है। उसके बाद है कि तालीम, तरबियत और अवामी आगाही। ये लोगों को अदारा यानी कि तालीम भी देता है और तरबियत भी करता है और आगाही के अगर आप पे कोई आफत आ गई है तो उससे कैसे बचना है और पायदार हिकमत अमली भी ये पेश करता है। आगे सवाल नंबर 5 है सैलाब के इंसानी ज़िंदगी और माहौल पर क्या असरात हैं, मिसालों के ज़रिए जायज़ा लें। हमारी बुक में थोड़ा सा सैलाब के बारे में तो दिया गया है लेकिन कोई भी मिसाल नहीं है, यहाँ पे पूरी प्रॉपर मिसालें बनी हुई हैं। तो इसका आंसर है माहौल और इंसानी ज़िंदगी पर सैलाब के असरात। कि सैलाब के माहौल और इंसानी ज़िंदगी पर तबाहकुन असरात मरतब होते हैं, जिनमें से कुछ अहम जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। जैसे मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से सैलाब की शिद्दत में इजाफा हुआ है, जिससे पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जैसे इलाके मुतासर हुए हैं। अब इसकी मिसाल है कि 22 जुलाई 2010 को खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान में आने वाले सैलाब से वसी इलाके ज़ेरे आब आ गए, सड़कें और पुल तबाह हो गए, 1000 अफराद हलाक हुए और 1 लाख अफराद जो हैं वो बेघर हुए। दूसरा है माहौल पर असरात
कि सैलाब दरियाओं के किनारों को कटाव का शिकार बनाते हैं, मिट्टी को नुकसान पहुंचाते हैं और दरियाओं में गाद जो होती है सलट उसको भर देते हैं, जिससे ज़राई ज़मीनें क्या होती हैं, बर्बाद हो जाती है, ख़राब हो जाती हैं। और जंगलात जो कुदरती जंगलात में जो कुदरती तौर पे जानवर पाए जाते हैं या परिंदे पाए जाते हैं, उनके मस्कन भी तबाह हो जाते हैं। मिसाल इसकी ये है कि अगस्त 2025 में गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद मानसून बारिशों और बादलों के फटने की वजह से शदीद सैलाब आया, जिसने दरियाओं के किनारों को नुकसान पहुंचाया, ज़मीन की ज़रखेज़ी मुतासर हुई, जंगलात और हयाताती मस्कन तबाह हुए और दरियाओं में जो गाद है उसकी मिकदार भी बढ़ गई। अब है जी इंसानी ज़िंदगी पर असरात। जैसे इंसानी ज़िंदगी पर के इंसानी जानो माल का नुकसान। सैलाब अक्सर इंसानी हलाकतें, ज़ख्मी होने और बेघरी का सबब बनते हैं। मिसाल क्या है कि 2022 के पाकिस्तान सैलाब में 1700 से ज़ायद अफराद हलाक हुए और लाखों बेघर हो गए। ज़रूरी नुकसान कि सैलाब की वजह से फसलें, मवेशी और ज़रूरी ज़मीनें तबाह हो जाती हैं और जिसकी वजह से खुराक की कमी और किसानों को मुआशी नुकसान होता है। और आम लोगों को जो नुकसान होता है वो महंगाई की सूरत में होता है। जब चीज़ों की कमी वाक़या होती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। मिसाल है इसकी 2010 के सैलाब में पंजाब और सिंध में लाखों एकड़ फसलें तबाह हो गई। इसके बाद है पानी से पैदा होने वाली बीमारियां। जब सैलाब आता है तो बहुत सारे जो वबाई अमराज होते हैं वो फैल जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जैसे जल्दी इन्फेक्शन में मुब्तला हो जाते हैं। उसके बाद है बुनियादी ढांचे को नुकसान। सड़कें, पुल, स्कूल, अस्पताल और मकानात अक्सर बह जाते हैं या शदीद मुतासर होते हैं। मिसाल इसकी ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब ने बार बार सड़कों और राबता नेटवर्क को नुकसान पहुँचाया, जिससे दूर दराज इलाकों का राबता मुनक़ता हो गया। अगस्त 2025 में गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब में 321 से ज़ायद अफराद हलाक, हज़ारों ज़ख्मी और बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचा। सवाल नंबर 6 है कि पाकिस्तान में मौसमी तब्दीली पर कौन से अनासर असरअंदाज होते हैं। इसकी भी हमने मिसालों से वजाहत करनी है। तो इसका जवाब है कि पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली को मुतासर करने वाले अवामिल। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों पर कुदरती और इंसानी सरगर्मियाँ दोनों ही असरअंदाज हो रही हैं, जो उसके जुग्राफियाई महल्ले वकूअ की वजह से मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गई हैं। सबसे पहले है कुदरती अवामिल, जो कि मसलन कुदरत की तरफ से, जैसे बारिश कभी ज़्यादा हो गई, धूप ज़्यादा हुई, ग्लेशियर पिघल गए। तो इस तरह से पाकिस्तान की मुनफरद जुग्राफियाई सूरत हाल, जिसमें बुलंद पहाड़, ग्लेशियर्स और मुख्तलिफ मौसमी जोन शामिल हैं, इसे मौसमी तग़य्युरात के लिए हसास बनाती हैं। उसके बाद है अहम कुदरती असरात कि मानसून की हवाएं, मगरबी हवाएं, ग्लेशियर्स का पिघलना और इंसानी अवामल। इसके बाद अहम अवामल ये हैं कि जंगलात की कटाई के ईंधन या तरक्याती मनसूबों के लिए दरख्तों की कटाई, जैसे मसलन कॉलोनियाँ वगैरह बनती हैं तो ज़मीन पर दरख्तों की कटाई जो है उसको काट दिया जाता है, उस ज़मीन को घर बनाने के लिए इस्तेमाल हम कर लेते हैं। जंगलात की जो कटाई है ये भी एक सैलाब की शिद्दत में इजाफ़ा करती है। और सनदी अखराज और शहरी आबादी में इजाफ़ा। सारी बात है, जब शहरी आबादी बढ़ेगी तो ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा घरों की ज़रूरत पेश आएगी, तो उसकी भी ये भी एक बड़ी वजह है कि फैक्ट्रियाँ, गाड़ियाँ और तामीराती काम फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ाते हैं और दर्जा हरारत को जज़ब करते हैं, जिससे धुंध, स्मोक और दर्जा हरारत में इजाफ़ा होता है। मिसाल लाहौर में शदीद सर्दियों की धुंध सनती और गाड़ियों के अखराज की वजह से पैदा होती है। इसके बाद है ज़रूरी सरगर्मियाँ। खाद और कीमियाई अद्वियात के ज़्यादा इस्तेमाल से, जैसे हर फसल में खाद का इस्तेमाल होता है और कीमियाई अद्वियात भी इस्तेमाल होती हैं स्प्रे की शक्ल में, ये सब चीज़ें भी माहौलियाती आलूदगी और मौसमियाती तब्दीली में इजाफ़ा करती हैं या इजाफे का बायस बनती हैं। जी, आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिलती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।